shariathuda.org। ज़मीमा 7a। कन्वारियाँ, बेवा औरतें और तलाक याफ्ता औरतें, वो इज़दवाजी बंधन जो खुदा कबूल करता है। तख्लीक में शादी की इब्तिदा। ये एक मालूम हकीकत है कि पहला निकाह उस वक्त हुआ जब खालिक ने पहले इंसान यानी एक मर्द ज़खार के लिए एक औरत निकेबा उसकी रफ़ाकत के लिए पैदा की। नर और मादा ये वो इस्तिलाहें हैं जो खुद खालिक ने जानवरों पर इंसानों दोनों के लिए इस्तेमाल की। पैदाइश 1:27। पैदाइश के बयान के मुताबिक ये मर्द जो खुदा की सूरत और शबीह पर बनाया गया था ने देखा कि ज़मीन के दूसरे मखलूक़ात में से किसी मादा की शक्ल उससे मुशाबह ना थी, कोई उसे ना भाती थी और वो रफ़ीक चाहता था। असल इब्रानी में ये ताबीर एज़ेर के नेगदो आई है जिसका मतलब है एक मुनासिब मददगार। तब खुदावंद ने आदम की हाजत देखी और उसके लिए उसके बदन का मुअन्नस रूप पैदा करने का इरादा किया। आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए उसके मुआफिक एक मददगार बनाऊंगा। पैदाइश 2:18। फिर हव्वा आदम के बदन से बनाई गई। बाइबल के मुताबिक पहला इज़दवाजी बंधन। यूं रूहों का पहला बंधन कायम हुआ, बग़ैर तकरीब, बग़ैर अहदो पैमान, बग़ैर गवाहों, बग़ैर ज़ियाफ़त, बग़ैर इंदराज और बग़ैर किसी मुकर्ररा मुजरी के। खुदा ने बस औरत को मर्द के हवाले किया और उसने यूं इजहार किया, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसका नाम औरत होगा क्योंकि ये मर्द से ली गई है। पैदाइश 2:23। इसके फ़ौरन बाद हम पढ़ते हैं कि आदम ने हव्वा के साथ कुर्बत की। यादा पहचानना, कुर्बत करना, और वो हामला हुई। यही ताबीर पहचानना, कुर्बत करना बाद में काइन और उसकी बीवी के इत्तेहाद के साथ हमल के सियाक में दोबारा आती है। पैदाइश 4:17। बाइबल में बयान करदा तमाम अज़दवाजी बंधन बुनियादी तौर पर इसी पर मुश्तमिल हैं कि एक मर्द किसी कन्वारी या बेवा को अपने लिए लेता है और उससे कुर्बत करता है, और अमूमन पहचानना या उसके पास जाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो इस बात की तस्दीक है कि बंधन वाक़ हो गया। किसी भी बाइबली बयान में ये नहीं आता कि कोई मजहबी या शहरी तकरीब बंधन के लिए लाजमी थी। खुदा की नज़र में शादी कब वक़ू पज़ीर होती है? असल सवाल ये है, खुदा किस लम्हे को शादी के वक़ूआ का लम्हा समझता है? एक बाइबली और दुरुस्त और दो इंसानी इख्तरा और बातिल। नंबर 1 बाइबली राय। खुदा एक मर्द और औरत को उस वक्त शौहर और बीवी समझता है जब कन्वारी औरत पहली बार उससे बाहमी रजामंदी से कुर्बत करती है। अगर औरत पहले किसी और मर्द के साथ रह चुकी हो तो नया बंधन सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब पहला मर्द वफात पा चुका हो। नंबर 2 बातिल निस्बती राय। खुदा उस वक्त इत्तेहाद मानता है जब जोड़ा खुद फैसला करे, यानी मर्द या औरत चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक जितने भी जिनसी शरीक रखें, मगर जिस दिन वो तय करें कि अब ताल्लुक़ संजीदा हो गया, मसलन साथ रहने लगे, तो खुदा उन्हें एक जिस्म मान लेगा। इस सूरत में ये मखलूक है ना कि खालिक जो तय करती है कि कब एक मर्द की रूह एक औरत की रूह के साथ जुड़ती है। इस राय की अदना सी बाइबली बुनियाद भी मौजूद नहीं। नंबर 3 सबसे आम बातिल राय। खुदा सिर्फ उस वक्त बंधन को मोतबर समझता है जब एक तकरीब मुनक़द हो। ये राय हकीकतन दूसरी राय से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, सिवाय इसके कि इसमें एक तीसरा इंसान शामिल कर दिया जाता है, मसलन मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्री अफसर, पादरी, अस वगैरह। यहाँ भी जोड़ा माजी में मुताद्दिद जिनसी शरका रख चुका हो सकता है, मगर अब फ़कत एक पेशवा के रूबरू खड़े होने से गोया खुदा दोनों रूहों को मुत्तहिद मान लेता है। शादी की ज़ियाफ़तों में तक़रीबात की अदम मौजूदगी। नोट करें कि बाइबल 4 शादी की ज़ियाफ़तों का ज़िक्र करती है, लेकिन किसी भी बयान में बंधन की तौसीक़ या बरकत के लिए किसी तक़रीब का ज़िक्र नहीं मिलता। ना ये तालीम दी गई कि कोई रस्म या बैरूनी अमल बंधन के खुदा के सामने मोतबर होने के लिए ज़रूरी है। पैदाइश 29:21 से 28, कज़ाह 14:10 से 20,
एस्तर 2:18, यूहन्ना 2:1-11। बंधन की तस्दीक उस वक्त होती है जब एक कंवारी औरत अपने पहले मर्द के साथ बाहमी रजामंदी से कुर्बत करती है, यानी तकमील निकाह। ये तसव्वुर कि खुदा सिर्फ उसी वक्त जोड़े को मुत्तहद करता है जब वो किसी मजहबी पेशवा या मजिस्ट्रेट के रूबरू खड़े हों, सहीफ़ों की तायीद से खाली है। ज़िना और शरीयत खुदा। इब्तिदा से खुदा ने ज़ना से मना किया, यानी औरत का एक से ज़्यादा मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखना। इसकी वजह यह है कि दुनिया में रहते हुए एक औरत की रूह एक वक्त में फ़कत एक मर्द के साथ जुड़ सकती है। औरत अपनी ज़िंदगी में कितने ही मर्दों के साथ बंधन में आए, इस पर कोई हद मुकर्रर नहीं, मगर हर नया ताल्लुक़ सिर्फ़ उसी वक्त कायम हो सकता है जब पिछला ताल्लुक़ मौत से ख़त्म हो चुका हो, क्योंकि तब ही मर्द की रूह उस खुदा के पास लौटती है जिससे वो आई थी। वाज़ 12:7। दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे मर्द से बंधन के लिए उसे बेवा होना चाहिए। ये हकीकत सहीफ़ों में आसानी से देखी जा सकती है। जब बादशाह दाऊद ने नबाल की मौत की खबर सुनी तो तब ही अबीजील को बुला लिया। अव्वल समूएल 25:39-40। बोअज़ ने रूत को इसीलिए बीवी बनाया कि वो जानता था उसका खावंद महलून मर चुका था। रूत 4:13। और जब यहूदाह ने अपने दूसरे बेटे ओनान को कहा कि तामार से निकाह करे ताकि अपने मरे हुए भाई के नाम पर नस्ल कायम करे। पैदाइश 28:8। मज़ीद देखिए मत्ती 5:32, रोमियो 7:3। मर्द और औरत ज़िना में फ़र्क। सहीफ़ों में वाज़ेह तौर पर यह देखा जाता है कि औरत के ख़िलाफ़ ज़िना जैसी कोई चीज़ नहीं, बल्कि ज़िना मर्द के ख़िलाफ़ होता है। बहुत सी कलीसियाएँ ये तालीम देती हैं कि अगर एक मर्द किसी औरत से जुदा होकर एक और कन्वारी या बेवा से शादी करे तो वो अपनी साबिका बीवी के ख़िलाफ़ ज़िना करता है, मगर बाइबल इसकी तायीद नहीं करती। ये फ़कत समाजी रवाज है। इसकी दलील खुदा के बहुत से खादमों की मिसालों में मिलती है जिन्होंने कन्वारियों और बेवगान से मुतअद्दिद शादियाँ की और खुदा ने उन पर नकीर ना की, जिनमें याकूब भी शामिल है जिसकी 4 बीवियाँ थीं, और उन्हीं से बनी इसराइल के 12 कबाइल और ख़ुद मसीह आए। कभी ये नहीं कहा गया कि याकूब ने हर नई बीवी के साथ ज़िना किया। एक और मारूफ मिसाल दाऊद का ज़ना है। नातन नबी ने ये नहीं कहा कि बादशाह ने किसी औरत के ख़िलाफ़ ज़ना किया जब उसने बतशबा के साथ ताल्लुक़ रखा, 2 समूएल 12:9, बल्कि ये कि उसने उसके शौहर ओरिया के ख़िलाफ़ ज़ना किया। याद रहे कि दाऊद पहले ही मेकल, अबीजील और अखीनुआम से शादी कर चुका था। अव्वल समूएल 25:42। यानी ज़ना हमेशा मर्द के ख़िलाफ़ गुनाह कहलाता है, औरत के ख़िलाफ़ नहीं। बाज़ पेशवा कहते हैं कि खुदा हर बात में मर्द व ज़न को यकसां ठहराता है, मगर ये उन 4000 बरस के बाइबली रिकॉर्ड से मुताबकत नहीं रखता। बाइबल में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं जहां खुदा ने किसी मर्द को अपनी बीवी के ख़िलाफ़ ज़िना करने पर मलामत की हो। इसका ये मतलब नहीं कि मर्द ज़िना नहीं करता, बल्कि ये कि खुदा मर्द और औरत के ज़िना को मुख्तलिफ तौर पर समझता है। बाइबली सज़ा दोनों के लिए एक थी, लावियों 20:10, इस्तिस्ना 22:22-24, मगर मर्द की कन्वारगी और शादी के दरमियान कोई रब्त नहीं। फ़ैसला औरत करती है, मर्द नहीं। बाइबल के मुताबिक मर्द उस वक्त ज़िना करता है जब वो ऐसी औरत से ताल्लुक़ रखता है जो ना कन्वारी हो और ना बेवा। मिसाल के तौर पर अगर 25 साला कन्वारा मर्द एक 23 साला लड़की से हम बिस्तर हो जो पहले किसी और मर्द के साथ रह चुकी है, तो वो ज़िना करता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक वो लड़की उस दूसरे मर्द की बीवी है। मत्ती 5:32, रोमियो 7:3, गिनती 5:12। लिवेरियत, शादी और नस्ल की हिफाजत। ये उसूल कि औरत नए मर्द के साथ फ़कत पहले मर्द की मौत के बाद बंधन कायम कर सकती है, खुदा के दिए हुए लेविरेट निकाह के कानून से भी साबित है, जिसका मकसद ख़ानदानी मीरास की हिफाजत था।
अगर भाई इकट्ठे रहते हों और उनमें से एक बेऔलाद मर जाए तो उसकी बेवा खानदान से बाहर किसी अजनबी से निकाह ना करे। उसका देवर उसके पास जाए, उसे बीवी बना ले और देवर का फ़र्ज़ अदा करे। इस्तिस्ना 25:5 से 10। नीज़ देखिए पैदाइश 28:8, रूथ 1:12 से 13, मत्ती 22:24। तवज्जो रहे कि ये कानून उस वक्त भी पूरा होना था अगर देवर के पास पहले ही एक और बीवी मौजूद हो। बुआस के मामले में तो उसने पहले रूथ को एक और ज़्यादा कराबत रखने वाले शख्स को पेश किया, मगर उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो एक और बीवी लेकर अपनी मीरास बांटना नहीं चाहता था। जिस दिन तू नौमी के हाथ से खेत खरीदेगा उसी दिन तू रूथ मुआबिया को भी हासिल करेगा जो मरने वाले की बीवी थी, ताकि मरने वाले के नाम को उसकी मीरास पर कायम रखे। रूथ 4:5। शादी का बाइबली नुक्ता नज़र। जैसा कि सहीफ़ों में पेश किया गया है, शादी का बाइबली तसव्वुर साफ और मौजूदा इंसानी रवायात से मुख्तलिफ है। खुदा ने शादी को एक रूहानी बंधन ठहराया जो एक मर्द और किसी कन्वारी या बेवा के दरमियान तकमील निकाह से मोहरबंद होता है, और इसके लिए किसी तकरीब, मुजर्री या बैरूनी रस्म की ज़रूरत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि बाइबल शादियों का हिस्सा के तौर पर तकरीबात को मना करती है, बल्कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि ना वो लाजमी है और ना ही इस बात की तस्दीक कि खुदा की शरीयत के मुताबिक रूहों का इत्तिहाद वाक़ हो चुका है। खुदा की नज़र में इत्तिहाद उसी लम्हे मोतबर होता है जब बाहमी रज़ामंदी से कुर्बत होती है, और ये इसी इलाही तरतीब की अक्कासी है कि औरत एक वक्त में फ़कत एक ही मर्द के साथ जुड़ी होती है, यहाँ तक कि मौत उस बंधन को तोड़ दे। बाइबल में शादी की ज़ियाफ़तों में तकरीबात की अदम मौजूदगी इस अमर पर ज़ोर देती है कि असल तवज्जो उस दाखिली अहद पर और नस्ल के तसलसल के इलाही मकसद पर है, ना कि इंसानी रसूमात पर। नतीजा इन तमाम बाइबली बयानात और उसूलों की रोशनी में वाज़ेह होता है कि शादी की खुदा की तारीफ़ इंसानी रवायात या कानूनी कार्रवाइयों में नहीं बल्कि उसके अपने डिज़ाइन में मुज़मर है। खालिक ने इब्तदा ही से मयार मुकर्रर कर दिया। खुदा की नज़र में शादी उस वक्त मोहरबंद होती है जब एक मर्द बाहमी रज़ामंदी से उस औरत के साथ कुर्बत करे जो निकाह की अहल हो, यानी कन्वारी या बेवा हो। शहरी या मजहबी तकरीबात अवामी ऐलान की हैसियत रख सकती हैं, मगर इस बात के फ़ैसला कुन मयार नहीं कि खुदा के सामने बंधन मोतबर है या नहीं। असल अहमियत उसके हुक्म की अताअत, इज़्दवाजी बंधन की हुर्मत का एहतराम और उसके अहकाम की वफ़ादाराना पैरवी को है, जो सक़ाफ़ती तब्दीलियों या इंसानी आरा के बावजूद गैर मुतग़य्यर रहते हैं। ये सिलसिला और शरीयत खुदा पर बहुत से दीगर मुताले इस वेबसाइट पर मिल सकते हैं। shariathuda.org